स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी साइंस की लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 13th है जिसका टॉपिक है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करने वाले हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में आता है सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टॉपिक। टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। साइंस को पढ़ाने के 4 से 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो आपके जितने भी टीचिंग पॉइंट्स हैं उससे भी रिलेट करके आप अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। इसमें भी आप 4 से 5 पॉइंट्स मेंशन करोगे। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग मटेरियल। इसमें आप क्या क्या मेंशन करोगे, फॉर एग्जांपल रोलर बोर्ड, पॉइंटर, चॉक, चार्ट पेपर एटसेट्रा। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। बच्चे में आप कौन सी प्रीवियस नॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसमें आप वो स्टेटमेंट बनाकर यहाँ पर मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल हमारा इसमें क्या प्रीवियस नॉलेज के लिए होगा, स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज अबाउट वाटर फॉर्म्स एंड बेसिक नॉलेज अबाउट वाटर साइकिल। ये क्या है, हमारी प्रीवियस नॉलेज हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इसमें आप 2 कॉलम्स बनाते हो। फर्स्ट कॉलम इज प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड सेकंड कॉलम इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप 3 से 4 क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। 4 से क्वेश्चंस ज़्यादा मत बनाइएगा, अवॉइड करिएगा। एंड देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसके आंसर्स आ जाएंगे। एंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो बच्चों की तरफ से क्या होगा, उसका आंसर अनक्लियर होगा या प्रोबेबल आंसर होगा। एंड देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। इसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड इसमें स्टेटमेंट क्या आता है, टुडे वी विल स्टडी इन डिटेल हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड एंड अदर प्रोसेसेस। ओके, इसमें आप सिंपली अपना टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हम 6 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट टीचिंग कॉलम होता है टीचिंग पॉइंट, सेकेंड इज टीचिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज प्यूपल टीचर एक्टिविटी, फोर्थ इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी, फिफ्थ इज टीचिंग पॉइंट एंड देन सिक्स्थ इज इवेल्युएशन। इसके बाद हम अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट डालते हैं। हमारा क्या है, क्लाउड्स फॉर्मेशन। तो हम बच्चों को इसमें क्या बता रहे हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। तो सेकंड कॉलम में हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस टीचिंग पॉइंट को पढ़ाने का, इसका स्टेटमेंट बना के हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे। फिर थर्ड कॉलम में सबसे पहले हम डेवलपिंग क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे एंड उसके नीचे हम एक्सप्लेनेशन देंगे। फोर्थ कॉलम में हम उसके आंसर्स मेंशन करते हैं डेवलपिंग क्वेश्चंस के, एंड देन एक्सप्लेनेशन के सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड फिफ्थ कॉलम में आपका ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, जनरली हम क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई करते हैं। एंड देन एक्सप्लेनेशन के सामने आपका वेरी कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा। एंड इवेल्युएशन क्वेश्चन में आप अपने लास्ट में क्या कर लोगे, क्वेश्चन पुटअप कर लोगे बच्चों से। फिर आप सेकंड कॉलम सेकंड टीचिंग पॉइंट डालोगे, क्या है आपका वो, ड्रॉपलेट्स। इसमें आप सेकेंड कॉलम में अपना स्टेटमेंट आएगा। फिर थर्ड कॉलम में वही सेम चीज़, डेवलपिंग क्वेश्चंस, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। फोर्थ कॉलम में उसके आंसर्स एंड देन उसके नीचे आपका जो स्टेटमेंट आता है एक्सप्लेनेशन के सामने, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड देन फिफ्थ कॉलम में आपके मेथड आ जाते हैं। एंड देन सिक्स्थ कॉलम में आपके इवेल्युएशन क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। वही सेम चीज़ फिर हम थर्ड टीचिंग पॉइंट में करते हैं। थर्ड टीचिंग पॉइंट क्या है हमारा, ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर में आप डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछोगे थर्ड कॉलम में, एंड देन उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। फोर्थ कॉलम में क्या आ जाएगा, क्वेश्चंस। फिर हम उसके नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड फिफ्थ कॉलम में आपके मेथड आ जाएंगे। एंड सिक्स्थ कॉलम में आप क्या कर दोगे, अपने इवेल्युएशन क्वेश्चन पुटअप कर लोगे। इसके बाद हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका आता है ब्लैक बोर्ड का मिनीचर। इसमें आप सारी चीज़ें मेंशन करते हो जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखी है। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, डेट, क्लास, टॉपिक। टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा। एंड प्लस आपने जो भी बच्चों को थ्योरी लिखवाई है आप यहाँ पर इस मिनीचर में उस चीज़ को मेंशन करोगे छोटा छोटा लिखकर। जब आपका ये ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा उसके बाद आता है होमवर्क। होमवर्क में आप 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों को क्या देते हो, होमवर्क करने के लिए देते हो। एंड इसके साथ आपका ये लेसन प्लान बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाता है। एंड इसी के साथ दोस्तों हम अपनी ये वीडियो भी ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें।